दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिससे आप महीने के लगभग 50 से 60 हजार रुपया आराम से कमा लोगे बहुत कम मेहनत के साथ में। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास में अगर बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में 1 रुपये भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस काम को आसान से कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, मैं पूरा बताऊंगा। जरूर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों अगर मान के चलो कि आपके पास में कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप अगर नया सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपके काम आएगी। अगर आप एक स्टूडेंट है जो आगे चलकर कोई काम को करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बिजनेस है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूं जहां पर आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, 1 रुपये आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से लेकर दोस्तों आप महीने के कम से कम 50-60 हजार तक अर्निंग में ला सकते हैं। तो कैसे करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का जो नाम है वो है कि एसेंशियल सप्लाई। ये एसेंशियल सप्लाई किसको देना है? दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि मान के चलो आप टायर 1 टायर 2 सिटीज में हैं, तो ऐसी सिटीज में अधिकतर समय आपने देखा होगा कि बाहर से लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, एजुकेशन करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग करते हैं। तो इन लोग दोस्तों अधिकतर क्या होता है कि सबके रिश्तेदार हर जगह में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पीजी में रहते हैं, बहुत लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। वहां पर रहकर दोस्तों वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मान के चलो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो किसी एक जगह में वो मान के चलो कि साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वो रहता है। दोस्तों ऐसे जो लोग जो बाहर से आते हैं उनको उस शहर के बारे में, उस एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होती है। तो ऐसे हालत में क्या है दोस्तों कि उनको बहुत सारे एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों मान के चलो कि सेम केस अगर आपके साथ होता है, आप भी किसी नए जगह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप उस शहर के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग चलो जान भी गए कि कहाँ पर क्या मिलता है, बट उनको टाइम नहीं मिल पाता है। उन लोग मॉर्निंग में क्लास करते हैं, उसके बाद में पर्सनल कोचिंग करते हैं, फिर घर में आकर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में घर की सारी मेंटेनेंस, खुद की मेंटेनेंस, ये सब करते करते बहुत सारे लोगों का टाइम निकल जाता है। तो उन लोग अपने और एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है एक बिजनेस आइडियाज़। वो ये है कि हम उनको एसेंशियल सप्लाई कर सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हो। मान के चलो कि कुछ लोगों को जहाँ पर रहते हैं वहाँ का नाश्ता ठीक नहीं लगता है, वो कहीं और से नाश्ता मंगाना चाहते हैं। बहुत लोग जहाँ पीजी में रहते हैं तो वहीं पर खाना बनाना चाहते हैं, नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चाहिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग ज़रूरतों की सप्लाई चाहिए, तो वैसे सप्लाई आप दे सकते हैं डेली बेसिस में। और दोस्तों बहुत सारी जगह में इन चीज़ की नीड होती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम ये बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो टारगेट कस्टमर कौन है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि बाहर से स्टूडेंट्स लोग आते हैं रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए आप पहला टारगेट रख सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि उन लोगों के पास में टाइम नहीं होती है, इतना कोचिंग वगैरह करने के बाद में थक जाते हैं दोस्तों, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। यहीं पर अगर हम देखें किसी अगर सर्विस स्टाफ को अगर हम इस तरह के सप्लाई देना चाहेंगे तो उनके साथ में ये होता है कि वो लोग एक टाइम ही ड्यूटी जाते हैं, फिर शाम को सेकेंड अप में वो घर में रहते हैं। तो यहाँ से वो अपनी ज़रूरतों का जो सामान है, जो चाहिए उनको, मार्केट घूमना है वगैरह वगैरह, उन लोग वहाँ से कर लेते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, ज़्यादा नीड स्टूडेंट्स लोग को होती है। तो यहाँ से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब ये देखना है दोस्तों कि हमारा निश क्या है, हम क्या सप्लाई दे सकते हैं। तो निश पे यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करना होगा कि सबसे ज़्यादा खपत किन चीज़ की है। हम लोग स्टार्टिंग में कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा लोग किस चीज़ को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ सर्विस स्टार्टिंग में फ्री देनी होगी। मान के चलो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि सामने कौन सी ज़्यादा नीड है। तो उस हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने सब कुछ समझ लिया, अब ये करेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं। मार्केटिंग में स्टार्टिंग में ये करनी है कि किसी कॉलेज के बाहर में या हॉस्टल्स या कोई ऐसा एजुकेशन हब हो, वहाँ पर जाकर आप उस एरिया में आप अपना पम्पलेट लगा सकते हैं। उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, चाहे वो ईमेल हो या आपका पर्सनल नंबर अगर आप देना चाहें तो। उसके बाद में आप क्या काम करने वाले हैं वो लेकर आप लिख सकते हैं, लेकिन अमाउंट चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग में आप चलो 20 50 100 ना सही, लेकिन कम से कम 5-10 लोग स्टार्टिंग में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से काम स्टार्ट करना है।
तो 5-10 लोग अगर स्टार्टिंग में अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो दोस्तों उसके साथ में ये डील करना है कि आपको स्टार्टिंग में दिन में 1 बार सप्लाई या 2 बार सप्लाई देना है। उनको जो भी चीज़ चाहिए उनको लिस्ट बना ले, लिस्ट बना के आपको सेंड कर दे, आप वो चीज़ लेकर उनके पास में दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप पैसा क्या चार्ज करने वाले हैं। तो पैसा चार्ज ये करने वाले हैं कि एक दिन का आपको सर्विस का 30 रुपये 50 रुपये आपके शहर के हिसाब से, आपको जो सही लगे और आपके एरिया के हिसाब से आप ये देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कहीं ऐसा ना कर दे कि हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत पड़ी और हम अपनी गाड़ी में खुद तेल डालकर हम दूर जाएंगे और वहाँ से सामान लेके आएंगे और हमारा पास में कुछ पैसा न बचे। तो इसलिए दोस्तों आपको जो जो सामान उनको अवेलेबल करवाना है वो किस मार्केट से लाएंगे या किस जगह से लाएंगे, उनकी दूरी क्या तय होगी, उसकी दूरी कितनी होगी, ये आप तय कर लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा। तो इस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ अगर 1-2 किलोमीटर के अंदर है या आसपास में ही है, तो उसके बाद में आप अगर एक जन से आप 50 रुपये भी अगर चार्ज करते हैं ना, तो मान के चलो 10 कस्टमर मिल रहे हैं, तो दोस्तों 10 कस्टमर का आप मान के चलो 500 रुपये कमा रहे हैं एक दिन का, जो दोस्तों बुरा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छी अमाउंट है, क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मान के चलो कि यहाँ से आपको 10 में तो पूरा नहीं चलने वाला, आपको अपनी मार्केटिंग आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे मार्केटिंग बढ़ाने के लिए आपको ये करना होगा कि आप रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 10 से स्टार्ट किया तो उनको ये बोलिएगा दोस्तों कि ये चीज़ आप सामने किसी को और रेफर करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्ड ऑफ माउथ से या रेफरल प्रोग्राम से बहुत सारे और भी कस्टमर बेस बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग में 10 से 20, 30, 40, 50, अगर 50 कस्टमर भी होते हैं ना तो कोई गलत बात नहीं है। 50 कस्टमर से अच्छे खासे पैसे आपको चार्ज होंगे। तो दोस्तों मान के चलो कि एक कस्टमर से आपको एक दिन के 50 और महीने के अगर 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो दोस्तों वहीं पर मैं मान के चलो कि 10 कस्टमर का अगर एक महीने का चार्जेस तो वो होगा 15,000। तो 15,000 और 50 कस्टमर का अगर मैं मान के चलूँ तो 60, 70, 75,000 तक हो रहा है। तो चलो उतना भी नहीं मानता हूँ, मान के चलता हूँ कि 20-25 लोग भी हुए तो भी आप महीने में 30 से 35,000 रुपये आराम से कमा रहे हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में ये करना है कि आपको बिजनेस और बढ़ानी है। तो आपको ये करना होगा कि आप अपने आसपास के जो वेंडर्स हैं जिससे आप रेगुलर सामान ले रहे हैं, तो आप उनसे भी दोस्तों कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन करने का मेन मतलब ये है कि एक तरफ आप सर्विस देकर तो पैसा कमा ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि अगर आपके किसी वेंडर से कोलैबोरेशन होते हैं ना, अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा सामान अगर परचेस कर रहे हैं और सप्लाई दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वेंडर से आप कुछ कमीशन रख सकते हैं कि आप उसके इतना माल परचेस करें, उसके हिसाब से आपको कमीशन दिया जाए। तो यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद में जब आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ों की कॉमन जो चीज़ है उनको लिख लीजिएगा, उनकी लिस्ट जरूर बनाइएगा। ये आगे चल के फ़ायदा होंगे। वो ये है कि जो चीज़ एसेंशियल सप्लाई हो रही है और जो ज़्यादा क्वान्टिटी भी हो रही है उसको आप स्टॉक करके भी रख सकते हैं अपने पास में, उसको आप अपने पास से डायरेक्ट दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसका 100% जो प्रॉफिट है वो आपको चला जाएगा। तो यहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसी तरह से खुद के बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं दोस्तों। अब एक्सपैंड की बात कर रहा हूँ तो एक्सपैंड आप और एक तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। वो एक तरह से होगी कि आप मटेरियल सप्लाई जो दे रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि इसको आप स्टार्टिंग में एक एरिया से स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे वहाँ पर स्टाफ रखो, 1 रखो, 2 रखो, वहाँ से क्या एरिया कैप्चर किए, उसके बाद से आप किसी दूसरे एरिया के लिए सेम काम को कर सकते हैं। वैसे ही देखते देखते आपको जहाँ तक समझ में आ रही है, जहाँ तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, तो वहाँ पर आप 1-2 जगह में और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद मैनेज करिए और स्टाफ रख दीजिए सप्लाई के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप धीरे धीरे ज़ीरो से आप इस बिज़नेस को 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मंथ तक लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों बिज़नेस कैसी लगी, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।